नमस्कार दोस्तों, सृष्टि यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। यूपीपीएससी 2025, यूपीएसआई 2025 दोनों के ही रिवीजन की सीरीज में हम लोग पीवाईक्यू के थ्रू पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये तीसरा टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट आज हम रिवाइज करने वाले हैं। आइए देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी क्यों चर्चा में है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है इंडिया में और हमारे देश को 15वें राष्ट्रपति प्राप्त हुए हैं। कौन? सीपी राधाकृष्णन। तो सीपी राधाकृष्णन हैज बीन इलेक्टेड एज 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उन्होंने किसको हराया है? सुदर्शन रेड्डी को हराया है और जगदीप धनखड़ की जगह ली है। यानी जो इसके पहले रहे हैं, जगदीप धनखड़ जी रहे हैं, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से रेजिग्नेशन दिया अपना और फिर जो सीट वैकेंट हुई उसमें फिर से इलेक्शन हुए और सीपी राधाकृष्णन जी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुने गए हैं। तो अगर हम सीपी राधाकृष्णन जी की बात करें तो वो पहले गवर्नर रह चुके हैं झारखंड के, तेलंगाना के, पुडुचेरी के और महाराष्ट्र के भी। इसके अलावा वो एक एग्रीकल्चरिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है और ही इज द थर्ड लीडर फ्रॉम तमिलनाडु टू होल्ड द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और तमिलनाडु से तीसरे हैं जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन हासिल की है। ये एक अच्छा फैक्ट है, एग्जाम में पूछ भी सकता है। और इसके अलावा ही वॉज ऑल्सो टू टर्म मेंबर ऑफ द लोकसभा फ्रॉम कोयम्बटूर। कोयम्बटूर से वो 2 बार एमपी भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी जो प्रेजेंट में करंट में चल रहे हैं। अभी ही कुछ दिन पहले 15वें वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है, जिसमें सीपी राधाकृष्णन जी को चुना गया है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, अब इनके बारे में क्या है, स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। तो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट डिग्निटरी ऑफ इंडिया। यस, बिल्कुल सही है। आफ्टर प्रेसिडेंट ही इज द सेकंड डिग्निटरी ऑफ इंडिया। हैज नो फॉर्मल फंक्शन अटैच्ड टू हिज ऑफिस। ना उनके ऑफिस को कोई फॉर्मल फंक्शन अटैच्ड नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वाइस प्रेसिडेंट के नाम पे कोई काम, कोई फंक्शन नहीं होता है। क्यों? तो वाइस प्रेसिडेंट जो है या तो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं जब प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट होती है, या फिर चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो ये भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है? डिस्चार्जेस द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज अब्सेंस। हाँ बिल्कुल, जब प्रेसिडेंट नहीं होते हैं तो acts as the president if the president resigns or is removed or dies। तो क्या कह रहे हैं कि act as the president if the president resigns or is removed or dies। बिल्कुल सही है। अगर प्रेसिडेंट जो है रिमूव कर दिए जाते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जगह पर कौन एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे जब तक कि नया इलेक्शन नहीं हो जाता है। तो ये चारों स्टेटमेंट ही सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, ऑल फोर। आइए देखते हैं क्या है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ इंडिया। ठीक है, आफ्टर प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 क्या कहता है? आर्टिकल 63 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 में ये दिया हुआ है कि एक वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में होने चाहिए, है ना। और द वाइस प्रेसिडेंट शैल एक्ट एज प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट के तरीके काम करेंगे कब? जब कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में, है ना। बाय रीजन ऑफ डेथ, डेथ हो गई, रेजिग्नेशन हो गया, इम्पीचमेंट हो गया, या कोई और सिचुएशन आ गई जिसमें राष्ट्रपति बीमार हैं, अभी अपनी सीट पर नहीं बैठ सकते हैं, तो जितने समय के लिए सीट खाली रही या फिर किसी विदेश दौरे पर है और उसमें कोई काम करना है तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। तो आर्टिकल 63 है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। और ये क्या है? प्रेसिडेंट के बाद सेकंड डिग्निटरी ऑफ इंडिया है। आगे चलते हैं।
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग। तो जैसे हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात की थी, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है। तो अभी ये पूछ रहा है कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग। तो जो वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का जो इलेक्शन है, उसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज है, उनमें कौन कौन से लोग होते हैं, उनमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल वैसे ही होता है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, जैसे प्रेसिडेंट का होता था। बस इसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स वो नहीं होते जो प्रेसिडेंट के समय में होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, गलत है। इसमें केवल इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते, ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये सही है। इसमें सारे मेंबर्स होते हैं। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड इट्स स्टेट असेंबली, गलत है। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज, ये भी गलत है। यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर के वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। ठीक है। तो इसमें प्रेसिडेंट जैसा नहीं है। प्रेसिडेंट में कौन कौन करते हैं, प्रेसिडेंट में सारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट्स, और मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट्स, और मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। है ना, दिल्ली और पुडुचेरी का जो नियम है वो 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ऐड किया गया था। वो थी प्रेसिडेंट की बात। अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों के जितने भी मेंबर हैं सब मिलकर के इलेक्शन करते हैं, वोटिंग करते हैं, और फिर राष्ट्रपति का चुनाव, वो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। ठीक है। तो ये कहाँ दिया गया हुआ है, आर्टिकल 66 की बात है। आर्टिकल 63 में अभी हमने पढ़ा कि वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए इंडिया के, जो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। अब आर्टिकल 66 की बात करते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस। है ना, जो भी बोथ हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके जो भी मेंबर्स हैं उनके द्वारा इलेक्ट होते हैं। In accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote, and the voting at such election shall be by secret ballot। है ना, ठीक वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है। तो ये है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का पूरा प्रोविजन दिया गया है। तो आइए देखते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। है ना, एक इलेक्टोरल कॉलेज चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। है ना, जिसमें दोनों क्या कहते हैं, जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा और लोकसभा, उसके सभी मेंबर्स, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अभी हमने पीछे ही पढ़ा है, बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। है ना, और बाय सीक्रेट बैलेट। है ना, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। The vice president shall not be a member of either house of parliament or of a house of the legislature of any state। है ना, and if a member of either house of parliament or a house of legislature of any state be elected vice president, he shall be deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as vice president। है ना, जैसा कि प्रेसिडेंट के केस में था कि जैसे ही वो प्रेसिडेंट के ऑफिस को होल्ड करता है, वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए है कि उसे किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, चाहे वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट हो चाहे हाउस ऑफ स्टेट हो। ठीक है। और अगर वो किसी का मेंबर है भी, है ना, है भी, तो उसे क्या करना होगा, जैसे ही वो अपनी अपनी सीट वैकेट करनी पड़ेगी, कब, जैसे ही वो इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एज वाइस प्रेसिडेंट, जैसे ही ऑफिस में एज अ वाइस प्रेसिडेंट इंटर करता है। ठीक है। आगे क्या दिया गया है थर्ड क्लॉज में, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट अनलेस ही, यानी एलिजिबिलिटी दी हुई है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। है ना, ये हम पूरे इलेक्शन प्रोसेस को पढ़ा रहे हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की क्या एलिजिबिलिटी होती है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। है ना, ये प्रेसिडेंट के केस में भी था। हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। है ना, ये प्रेसिडेंट के केस में भी था।
इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए एलिजिबल क्वालिफाई होना चाहिए वहां के इलेक्शन के लिए, है ना, कि वहां का इलेक्शन वो लड़े तो वो एलिजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट, लेकिन ये प्रेसिडेंट के केस में नहीं था। प्रेसिडेंट के केस में क्या था, वो क्वालिफाई होना चाहिए फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, है ना, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं, तो काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, है ना। तो ये याद रखना है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में यही डिफरेंस है कि वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, और वाइस प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। बाकी दोनों टर्म्स एंड एलिजिबिलिटी सेम है, जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया और 35 ईयर्स। ठीक है। फोर्थ क्लॉज क्या कहता है, अ पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगा अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है ना। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, जिसमें प्रॉफिट के चांसेस होते हैं, ऐसा कोई भी ऑफिस, है ना, कोई भी पोस्ट, तो चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में हो, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर में हो, या फिर किसी लोकल अथॉरिटी के अंडर में हो, है ना। तो ऐसे किसी भी ऑफिस को होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर कर रहा है तो वहां से उसे रिजाइन कर देना चाहिए, तब भी वो इलेक्शन प्रोसेस के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल होगा। तो ये था हमारा इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, है ना। क्या क्या हमारा इलेक्टोरल कॉलेज हो गया, इलेक्टोरल कॉलेज के बाद अगर वो किसी हाउस का मेंबर है वाइस प्रेसिडेंट, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। फिर एलिजिबिलिटी क्या क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट का मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं तो उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा इलेक्शन से पहले, क्योंकि इलेक्शन के लिए ऐसे कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। तो ये था हमारा इलेक्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन ये दो दिए गए हैं, इनको आप लोगों को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देने हैं। बहुत ही आसान है। क्या पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। लाइक द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्ट। ये पूछ रहा है क्या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है। द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्शन ऑफ द बोथ। ये कह रहे हैं कि दोनों ही, चाहे प्रेसिडेंट हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट हो, दोनों में ही जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, आपको इस हिसाब से आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस। ये कह रहा है जो असर्शन दिया हुआ है उसमें अपर हाउस का मेंबर होने की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, क्या ये सही है। वाइस प्रेसिडेंट इज चेयर पर्सन ऑफ राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं, क्या ये भी सही है। तो आप लोगों को इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which of the following statement about the vice president of India are not correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट है। इन ऑर्डर टू बी द वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। यानी वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए उसे क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए इलेक्शन की। किसके इलेक्शन की, मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। तो हाउस ऑफ पीपल के मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, गलत है। हाउस ऑफ पीपल के लिए नहीं होनी चाहिए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए होनी चाहिए। अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अ कैंडिडेट फॉर दिस ऑफिस। स्टेट लेजिस्लेचर का कोई मेंबर है वो इस ऑफिस के लिए यानी वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल है, बिल्कुल सही है। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज द सेम एज दैट ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है, 5 साल का ही टर्म होता है जैसा प्रेसिडेंट का होता है। तो बाकी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ था कि उसके उसकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन ऑफ टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, जबकि हाउस ऑफ पीपल नहीं, राज्यसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कौन कौन से सही है, इसका कौन सा ऐसा सही हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड, है ना। अच्छा। क्या दिया हुआ है, द वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, है ना। अ वाइस प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेसेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस, है ना, उसे रिजाइन कर सकते हैं। अच्छा रुके रुके, इसमें क्या पूछा था, इंडिया नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। और इसमें क्या हुआ है कि
अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अ कैंडिडेट फॉर दिस ऑफिस, तो कैंडिडेट तो इस ऑफिस का बन सकते हैं अगर स्टेट लेजिस्लेचर में है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज एज द सेम ऑफ दैट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें तो सही आंसर है नहीं, इसमें तो केवल पहला ही गलत है। अच्छा, एक स्टेटमेंट और दिया गया है। स्टेटमेंट क्या है, फोर्थ स्टेटमेंट इसका क्या है क्वेश्चन में देखिए, ही कैन बी रिमूव्ड थ्रू ए फॉर्मल इम्पीचमेंट, है ना, फॉर्मल इम्पीचमेंट के थ्रू ही उसे रिमूव किया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उनके लिए दूसरा प्रोसेस है जिसमें बाय द मेजोरिटी फ्रॉम राज्यसभा, और उतने में ही काम चल जाएगा लोकसभा से सिंपल मेजोरिटी से। इसके लिए कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट का प्रोसेस नहीं होता है। तो पहला और चौथा गलत है, करेक्ट नहीं है, और पूछा भी नॉट करेक्ट ही था, मैंने करेक्ट बता दिया। तो ऑप्शन बी सही नहीं होगा। कौन कौन से नॉट करेक्ट है, फोर्थ और फर्स्ट, तो फर्स्ट एंड फोर्थ है जो नॉट करेक्ट है, तो इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा सी, है ना, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा था, मैंने करेक्ट बता दी। आइए देखते हैं क्या है। द वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, है ना, इनका भी टर्म कितना है, 5 years, जैसा कि प्रेसिडेंट का था। फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, जैसे वो अपने ऑफिस में बैठते हैं। अ वाइस प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेसेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस, यानी अगर उन्हें रिजाइन करना है तो वो रेजिग्नेशन किसको देंगे, हिज हैंड एड्रेस टू द एड्रेसेस एड्रेस्ड टू द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए वो अपना रेजिग्नेशन देंगे उन्हें। ठीक है, a vice president may be removed from his office by a resolution of the council of states, है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना होगा तो क्या करना होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है यानी राज्यसभा में अगर एक रिजोल्यूशन पास हो जाता है बाय अ मेजोरिटी, है ना, मेजोरिटी से अगर वहां 2 बाई जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उनका 2/3 लोग अगर इस बात को पास कर देते हैं कि उन्हें रिमूव कर देना चाहिए, तो all the then members of the council and agreed by the house of the people, but no resolution for the purpose of this clause shall be moved unless at least 14 days notice has been given of the intention to move the resolution, यानी 14 दिन की प्रायर नोटिस देनी ही पड़ेगी, जैसे कि प्रेसिडेंट के केस में देते हैं, है ना। और कहाँ पर रिजोल्यूशन इनिशिएट होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा में ही इनिशिएट हो सकता है, लोकसभा में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि काउंसिल ऑफ स्टेट्स में ही वो एज अ चेयरपर्सन काम करते हैं, इसलिए वहीं पर इनका रिजोल्यूशन स्टार्ट हो सकता है। कहाँ पर स्टार्ट हो सकता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, राज्यसभा में, ये याद रखना है, वहीं पर इनका जो रिमूवल का प्रोसेस है, रिजोल्यूशन है, वो इनिशिएट हो सकता है, लोकसभा में नहीं इनिशिएट हो सकता है। और 2/3 मेजोरिटी से अगर वहां पर रिजोल्यूशन को पास कर दिया जाता है तो फिर इसके बाद वो लोकसभा में आता है, उसको सिंपली सिंपल मेजोरिटी से पास करने के बाद उनका रिमूवल हो जाता है। अ वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, जैसे किसी वाइस प्रेसिडेंट का टर्म कंप्लीट हो जाता है लेकिन अभी इलेक्शन नहीं हो पाए हैं, क्योंकि 6 महीने के भीतर ही इलेक्शन होने चाहिए, अगर इलेक्शन नहीं हो पाए हैं तो जब तक कि नया सक्सेसर नहीं आ जाते हैं तब तक वो अपनी ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को सॉल्व करने हैं और इनके जो आंसर्स हैं वो कमेंट में बताने हैं। द वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ, कहाँ पर रिजोल्यूशन होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट, लोकसभा, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आपको बताना है। द प्रपोजल रिलेटिंग टू डिसमिसल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी प्रेजेंटेड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा, द लोकसभा, नन ऑफ द अबव, तो डिसमिसल कहाँ पर होगा ये भी आपको बताना है, हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है। तो हम सभी ने अभी पीछे पढ़ा है कि जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट बाय डिफॉल्ट होते हैं, है ना। वाइस प्रेसिडेंट की अपनी जो ऑफिस है, वाइस एज अ वाइस प्रेसिडेंट कोई काम नहीं है, उनको क्या है, एज अ चेयरपर्सन बनना पड़ता है, चेयरमैन बनना पड़ता है, कहाँ का, राज्यसभा का। और जब कभी प्रेसिडेंट अपने सीट पर नहीं होते हैं तो एज ए प्रेसिडेंट उन्हें एक्ट करना पड़ता है। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो द वाइस प्रेसिडेंट, ये देखिए, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा,
ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज अनचैलेंज्ड गार्जियन ऑफ द एमिनेंस एंड डिग्निटी ऑफ द हाउस। जब वो चेयरमैन बन गए हैं तो वो उनके पास पूरी अथॉरिटी है उस हाउस की, और हाउस की डिग्निटी बनाए रखने के लिए, उसके नियम कानून बनाने के लिए, और भी जितने चीजें हैं, डेकोरम बनाए रखने के लिए, कोरम बनाए रखने के लिए, जितनी भी चीजें होती हैं वो सब वाइस प्रेसिडेंट ही करते हैं एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो ये याद रखना है, क्वेश्चंस में पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत बार पूछ चुका है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेसाइडेड ओवर बाय वन हु इज नॉट इट्स मेंबर, है ना? इसमें क्या बताना है कि ऐसा कौन सा पद है, कौन सा पोस्ट है जो उस पद को प्रेसाइड करता है बिना उस हाउस का मेंबर बने। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनमें से किसने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस होल्ड किया है? तो आपको देखना है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, इसलिए मैंने ये पूरा एक लिस्ट आपको दे रखी है, शुरू से लेकर के अंत तक में आपको इसको एक बार देख लेना है, गो थ्रू हो जाना है, एक बार सबको याद कर लेना है। तो देखिए, नीचे के तीन तो आपको, चार तो हमेशा से याद ही हैं। अभी फिलहाल में सीपी राधाकृष्णन बने हैं, उसके पहले जगदीप धनखड़ थे, उनके पहले वेंकैया नायडू थे, और मोहम्मद हामिद अंसारी। ये चार तो आपको याद ही है। ठीक है, अगर शुरुआत से बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले थे, जाकिर हुसैन दूसरे थे, वी गिरी तीसरे थे। ये तीन शुरुआत से याद होंगे। तो आपके 4 3 7, 7 तो और याद हो गए, लगभग 8 आपको और याद करने हैं, है ना? तो 8 में कौन कौन है? गोपाल स्वरूप पाठक है, बीडी जट्टी है, हिदायतुल्लाह है, वेंकट रमन है, शंकर दयाल शर्मा है, के आर नारायण है, कृष्णकांत है, और भैरव सिंह शेखावत है। तो भैरव सिंह शेखावत का नाम भी आपने सुन रखा होगा। तो हामिद अंसारी से पहले भैरव सिंह शेखावत। बीच में कौन कौन है? आपको याद रखना, गोपाल स्वरूप, बीडी जट्टी, हिदायतुल्लाह, वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, कृष्णकांत। इतने हैं जो आपको याद करने हैं। तो इनमें से देखिए, तो यहाँ पर कौन कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह है और शंकर दयाल शर्मा है, ये दोनों हैं। तो कौन कौन से? फर्स्ट एंड फोर्थ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। ठीक है, तो आप लोगों को इसको इस लिस्ट को एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, कई 4 5 बार, और 4 5 बार रिवाइज करने के बाद आपको ये याद हो जाएंगे कि ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सीरियल नंबर ऑफ मिस्टर मोहम्मद अंसारी एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। मोहम्मद अंसारी का जो नंबर है एज अ वाइस प्रेसिडेंट, वो कौन सा है? तो ये हम लोग आसानी से बता देंगे। सीपी राधाकृष्णन 15वें हैं, उसके पहले जगदीप धनखड़ थे, वो 14वें थे, उसके पहले वेंकैया नायडू थे, वो 13th थे, उसके पहले हामिद अंसारी थे, हामिद अंसारी फिर कौन से हो गए? 12th हो गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोगों को ढूंढ के बताना है लिस्ट से याद करने के बाद ही, है ना? इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नीचे देना है। अगला जो टॉपिक है, हम गवर्नर कवर करने वाले हैं। ठीक है, हमने पहले प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट, अब गवर्नर, गवर्नर हम कल 7 बजे आप वीडियो अपलोड कर देंगे गवर्नर पर। ठीक है, तो गवर्नर के वीडियो से जुड़े रहने के लिए, कि आप जैसे ही आए आपको मिल जाए, इसके लिए आप सृष्टि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।